हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में, उस चैप्टर को एंड कर दिया था। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, उसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखिए इसमें 3 टॉपिक आपको दिए गए होते हैं। पहला एल्कोहल होता है, और दूसरा फिनॉल होता है, और तीसरा होता है ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आपके प्रश्न जो है बनते रहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल विधिवत डिटेल में हम चैप्टर में जितनी भी जानकारियां हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि तीनों टॉपिक को 1 बाय 1 करके सभी को स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इनके विषय में, है ना। तो पहला जो आपका है वो है एल्कोहल, लिखा हुआ है एल्कोहल, है ना। अब ये एल्कोहल जो होता है आपका, अगर जनरल इसकी डिफिनेशन पूछी जाए, देखिए नॉर्मल जो आपका जनरल आपके डेली लाइफ में जो देखने को मिलता है एल्कोहल, जिसको आप शराब के रूप में जानते हैं, है ना। तो जनरली जो होती है वो मेथिल, वो आपकी एथिल एल्कोहल होती है, C2H5OH, जिसका उपयोग पीने वगैरह में किया जाता है ना। तो यहाँ पर अगर अब डिफिनेशन देना होगा, इसके बारे में स्टडी करना होगा, तो क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे बताना होगा, कौन कौन सी बातें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले आपको अगर पढ़ने की दृष्टि से देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आखिर इनको परिभाषित कैसे किया गया, क्या परिभाषा इनकी दी जाएगी पढ़ी लिखी भाषा में, है ना। तो यहाँ पर डिफिनेशन कई सारी हैं, लेकिन 2 डिफिनेशन आपको अधिकतर सीरीज में या किताब में आपको देखने को मिलेगी वहां पर। उनमें से आप दोनों डिफिनेशन को पा सकते हैं, चाहे एल्केन से बनाइए इनको या जल से बनाइए, है ना। तो डिफिनेशन क्या बनेगी? डिफिनेशन ये बनेगी कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, यानी एल्केन से हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाता है। होगा क्या इसमें? तो किसी भी एल्केन, एल्केन क्या होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें CnH2n+2 का फार्मूला लगता है। तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक हाइड्रोक्सिल आयन जोड़िए उसके अंदर, है ना, तो बन जाएगा आपका एल्कोहल। अगर जनरल फार्मूले की बात कर ली जाए, एल्कोहल को सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, तो जनरल फार्मूले की अगर जो बात की जाए, इसको लिखने का तरीका, प्रदर्शित करने का, तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो लिखा जाता है ROH। ये होता है ROH, ये एक सामान्य से तरीका होता है इसको प्रदर्शित करने का, एल्कोहल को। ठीक, तो बताया क्या मैंने आपको? परिभाषाएं 2 हैं कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं, या फिर दूसरी डिफिनेशन देना चाहें, यानी जल के एल्किल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। वाटर से भी बना सकते हैं, भाई वाटर से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन हटाना है और इसकी जगह पर आपको एल्किल समूह जोड़ देना है, एल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी डिफिनेशन आपको मिल सकती है, आप इसको लिख सकते हैं कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं, या फिर जल के एल्किल व्युत्पन्न यौगिक को एल्कोहल कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहां पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर कोई ले लेते एल्केन, है ना। तो एल्केन मैंने यहां पर देखे ले लिया, जैसे आपका ये है RH, एक जनरल एल्केन ले लिया, ये क्या है? एल्केन है ना, ये एल्केन है RH। ठीक, यहां से करना क्या है? आपको हाइड्रोजन हटाना है, OH लगाना है। ठीक, तो हाइड्रोजन हटाइए और OH लगाइए। देखिए H- का मतलब H निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या आपका ROH। ये कहलाता है आपका एल्कोहल। ये देखिए, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक OH जोड़िए तो बन जाएगा एल्कोहल। अब उसके बाद क्या है? कोई जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, एल्केन की जगह कोई भी एल्केन आप ले सकते हैं, जैसे मैंने मेथेन ले लिया, है ना। ये 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये है आपका मीथेन। अभी एल्केन के तौर पर मैंने पहला सरल सामान्य एल्केन ले लिया, मेथेन, CH4 है। यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक OH जोड़िए, ठीक, बन जाएगा एल्कोहल। तो हटाते यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH जोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा? CH3, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, 3 H बचेंगे, तो CH3 और OH जोड़ा है तो OH। नाम क्या होगा इसका? तो इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। ठीक, ये बन जाएगा आपका।
तो इस प्रकार से किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाइए और एक OH जोड़िए, तो जो बनकर के तैयार कंपाउंड होगा वो आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बना लिया एल्केन से। अब दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जल के एल्किल व्युत्पन्न यौगिक। एल्किल व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि जल से आप एक हाइड्रोजन को हटाइए और उसके अंदर एक एल्किल समूह जोड़िए, तो वहां भी क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो चलिए देख लेते, बता देता हूं आपको। और अथवा करके, ये डिफिनेशन में अथवा करके मैंने आपको बताई है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर ले लेते वाटर, यानी वाटर क्या है, HOH। देखिए HOH ये क्या है, जल है, वाटर है। ठीक, तो वाटर है, वाटर से हाइड्रोजन हटाइए और एक एल्किल समूह जोड़िए, तो यहाँ पर H हटाना है और प्लस का R क्या है, आपको ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे एल्कोहल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ लग गया OH, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ठीक, ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। देखिए बना दिया, वाटर से एक H हटाइए और OH उसमें जाकर के जोड़ दीजिए। तो दोनों डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिखा दिया। पहला क्या था, तो पहला था कि एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, है ना, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। उसके लिए ये एग्जाम्पल दोनों लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरी डिफिनेशन देंगे तो जल के एल्किल व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों परिभाषाएं हो गई, उनके उदाहरण हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन में आपसे अभी करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं एल्कोहल की अगली बातें। अब देखिए अगली बात में क्या है, तो जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र एल्कोहल का क्या होता है। वो तो जो मैंने बताया ROH, वो प्रदर्शित करने का तरीका है। कहीं कहीं पर आपको किताब में जब मिलता है तो ROH ही लिखा होता है सामान्य तरीके से, लेकिन इसका सामान्य सूत्र की अगर बात कर ली जाए तो सामान्य सूत्र जो एल्कोहल का होता है वो आपका होता है CnH2n+1, CnH2n+1 और प्लस हो जाएगा OH। तो ये होता है इसका सामान्य सूत्र, ये इसका सामान्य फार्मूला है। तो ये होता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र, CnH2n+1+OH। अब N क्या है, तो यहां पर N 1 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है आगे तक। अब N की वैल्यू जो रख देंगे वैसा एल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। देखिएगा जैसे N की वैल्यू मैंने बताया 1 से लेकर के कोई भी रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ऐसे N का मान मैंने यहाँ पर रख दिया 1, N का मान 1 ले लिया, तो यहाँ C की जगह पर क्या आ जाएगा 1H2, N की जगह पर क्या रखना है 1, क्योंकि N का मान 1 लिया है तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर फिर +1 और फिर प्लस OH, ये होगा। देखिए क्या बनेगा, C 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी CH3 और फिर क्या है आपका OH, ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। ठीक, ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। देखिए बना दिया एल्कोहल, यानी N की वैल्यू 1 रखा और इस एल्कोहल के सामान्य सूत्र में रख दिया वैल्यू को, तो एक एल्कोहल मिल गया मुझे, मेथिल एल्कोहल। अब इसी तरीके से N की वैल्यू 2 रखिए, N की वैल्यू 3 रखिए, N की वैल्यू 4 रखिए, N की वैल्यू रखते चले जाइए, आपको कोई ना कोई एल्कोहल मिलकर के प्राप्त हो जाएगा वहां पर। ठीक, जैसे 1 रखा तो मेथिल बन गया। अभी 2 रख करके देख लीजिए, तो जैसे N का मान मैंने रख दिया 2, तो ये क्या बनेगा C2, N की जगह पर क्या रखना है 2, तो +1 और प्लस OH, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो C2H5OH, ये है आपका एथिल एल्कोहल। ठीक, ये हो गया आपका, तो ये बन गया। देखिए N की वैल्यू 2 रखा तो आपका बन गया एथिल एल्कोहल। तो इसी प्रकार से N की वैल्यू 1 2 3 4 रख के चले जाइए, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, इसी तरीके से आगे बनता चला जाएगा। ठीक, तो सामान्य सूत्र एल्कोहल का ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको याद रखना है। फार्मूले में कैसे रख करके कोई एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, फार्मूले में आप N का मान रख दीजिए, कोई ना कोई एल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन में आपसे
करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के विषय में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण जो होता है वो आसान है, बिल्कुल आसान वर्गीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहां पर ये होता है कि जो एल्कोहल होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। बाकी एलिफेटिक और एरोमेटिक में जो क्लासिफिकेशन आगे है वो बिल्कुल सेम है ना। केवल अंतर इतना होता है कि एलिफेटिक वाले में बेंजीन रिंग कार्बन श्रृंखला बंद नहीं पाई जाती है और जो एरोमेटिक वाले हैं उनमें पाई जाती है ना। तो देखेगा यहां पर लिखा है कि एल्कोहल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको, कौन कौन सा, आपका एलिफेटिक है ना। ये देखिए लिखा है एलिफेटिक। एलिफेटिक एल्कोहल क्या होते हैं, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन की खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, ओपन कार्बन चेन पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक एल्कोहल्स। ठीक, उसके बाद सेकंड लिखा आपका एरोमेटिक। तो ऐसे एल्कोहल जिनके अंदर कार्बन श्रृंखला बंद पाई जाती है ना, जिनके अंदर बेंजीन रिंग वगैरह पाई जाती है, एरोमेटिक गुण पाया जाता है, उन्हें कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। यानी यहां पर देखेंगे जब आप तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो बेंजीन के ऊपर OH लगा होगा जिसको फिनॉल कहते हैं। ठीक, तो फिनॉल सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक एल्कोहल का। ठीक, तो एरोमेटिक वाले में आपकी कार्बन श्रृंखला बंद होगी, है ना, और बहुत सारी शर्तें होती है एरोमेटिक होने के लिए, लेकिन यहां पर ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस ध्यान ये रखना है कि जैसे बेंजीन रिंग है आपको ऐसी संरचना एरोमेटिक के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे ये फिनॉल इसका एग्जांपल बन जाएगा। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे तो बताएंगे वहां पर। एलिफेटिक है, अब एलिफेटिक में क्या है, सारी कार्बन श्रृंखला ओपन होगी, बंद श्रृंखला नहीं पाई जाएगी, यहाँ ओपन श्रृंखला पाई जाएगी। ठीक, तो एलिफेटिक में क्या है, पहला एलिफेटिक को भी दो भागों में डिवाइड किया है, OH समूह। OH समूह का मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह, है ना। तो हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर यानी OH समूह संख्या में कितना है, एक है कि दो है कि तीन है, कितना है, तो OH समूह की संख्या के आधार पर तीन भागों में से डिवाइड किया गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है, जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें दो हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं उसे कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, उसके बाद नंबर थर्ड आपका है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए ऐसे एल्कोहल जिनमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, यानी यहां पर तीन OH समूह देखने को मिलेंगे, वो कहलाता आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। मोनो का मतलब जहां पर एक OH हो, डाई का मतलब जहां पर दो OH लगे हों, ट्राई का मतलब जहां पर तीन OH लगे हों, वो आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो ये तो OH की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर हो गया। उसके बाद है OH समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर, लिखा है हाइड्रोक्सिल जो समूह है उससे जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला कैसी है, उसके आधार पर इसको तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा है, तो पहला है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए प्राथमिक लिखा है, मैथ में लिखा 1 डिग्री, द्वितीयक को कहते हैं 2 डिग्री, तृतीयक को कहते हैं 3 डिग्री, है ना। तो इसके आधार पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। प्राथमिक को 1 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक को 2 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक को 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो वही यहाँ पर OH समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर ये तीन टाइप का एल्कोहल लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगला आ जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल में मैंने अभी बता दिया, सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन मिल जाएगी इसके अंदर, बेंजीन में OH लगा दीजिए, बन जाएगा आपका एरोमेटिक एल्कोहल, जिसको कहते हैं क्या है, फिनॉल। ठीक, तो एरोमेटिक एल्कोहल के अंदर क्लासिफिकेशन वैसे ही सेम है, हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो कहीं पर एक OH लगा होगा, कहीं पर दो लगा होगा, कहीं पर तीन लगा होगा। ठीक, तो अगर एक लगा होगा तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो लगा होगा तो डाइहाइड्रिक, तीन लगा होगा तो ट्राइहाइड्रिक। अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर एरोमेटिक एल्कोहल है, वहां पर एलिफेटिक है, यहां पर एरोमेटिक है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको।
उसके बाद OH समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर, तो यहां भी वैसे ही क्लासिफिकेशन है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन दोनों का सेम है, क्लासिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर कहां है? तो अंतर है इनकी संरचनाओं में, कि एलिफेटिक वाले में कार्बन श्रृंखला ओपन होती है, खुली हुई होती है, एरोमेटिक वाले में कार्बन श्रृंखला बंद होगी, है ना। एरोमेटिक जैसे बेंजीन आप देखना चाहें, जैसे ये है आपका, है ना, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इसका नाम क्या है? फिनॉल। तो इस तरीके के एल्कोहल इधर सारे पाए जाएंगे, और इधर जितने होंगे वो आपकी ओपन चेन वाले, खुली श्रृंखला वाले पाए जाएंगे, है ना। तो ये हो जाता है आपके एल्कोहल का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके मैं सभी का डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं एलिफेटिक एल्कोहल्स का। तो एलिफेटिक एल्कोहल आपका सामने लिखा हुआ है। तो नंबर फर्स्ट इसमें क्या होगा कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, अभी क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया, तो जैसे क्लासिफिकेशन बताया था एज इट इज बिल्कुल वैसे ही चलते जाना है। तो पहला क्या था आपका? पहला था हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो इसके आधार पर जो पहला आपका है वो है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो परिभाषा आप मैं बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह हो या एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल है, ठीक। और आप ले सकते हैं C2H5OH, ये मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर OH समूह कितना होगा? केवल एक, संख्या में कितना होगा? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, ठीक। ये हो गया। सेकंड आपका है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए तो डाइहाइड्रिक में क्या होगा? तो यहाँ पर OH समूह की संख्या कितनी होगी? ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है? 2, या जिनमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जैसे CH2OH, CH2OH, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो डाई का मतलब 2। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाए उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। थर्ड देखते तीसरा, तीसरा आपका है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलिए लिख देते हैं इसका एग्जांपल, जैसे CH2OH, इसका नाम है आपका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ठीक। तो ये आपका है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आपके हो जाते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या है कि ये तो हो गए संख्या के आधार पर। इसके बाद में जो हाइड्रोक्सिल समूह की कार्बन श्रृंखला है उसके आधार पर जो एल्कोहल होता है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस प्रकार का होता है। तो उसका डिस्कशन करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो अब देखते हैं कि OH समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर, तो OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर एल्कोहल का सेकंड टाइप जो एलिफेटिक में था वो बताया था, अब उसी का डिस्कशन करना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल, 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल, ठीक। चलिए लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट आपका इसमें होगा वो है प्राथमिक, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल।
प्राथमिक या 1 डिग्री। देखिए परिभाषा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जिस कार्बन से प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह या एल्कोहलिक समूह, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह या एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ होता है, वह कार्बन अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे एग्जांपल देखिएगा, बताता हूं आपको। जैसे ये है एग्जांपल आपका CH3 CH2OH, ये देखिए ये है एथिल एल्कोहल। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, देखिए ये OH किस कार्बन से, OH है इस वाले कार्बन से, है कि नहीं। ये बीच में हाइड्रोजन लिखा जाता है, हाइड्रोजन बीच में नहीं होता, हाइड्रोजन केवल लिखा जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी ये जुड़ा कहां से, इस वाले कार्बन से। और जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसीलिए इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है यानी OH है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, यानी उससे जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, अन्य कार्बन से। तो कि यहाँ OH है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही उसकी डिग्री निर्धारित करने का काम करता है। तो ये कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए यहां भी क्या है, OH लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें देखिए इस कार्बन पर OH है, देखिए यहां पर, है ना। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है यहां पर। ठीक, तो ये भी कैसा है, एक आपका प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, अब इसका नाम क्या, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। इसका नाम क्या होगा, है ना। तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर हेलो एल्केन हेलो एलिन में, है ना, तो इसका मैंने नाम आपको बताया था, ये एलाइलिक एल्कोहल है, इसको कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। उसके बाद इसमें कोई एक और कंडीशन बन सकती है ना। जैसे आप देखिएगा यहां पर, जैसे ये लिख दिया आपका CH OH। देखिए ये भी कैसा है आपका, ये भी आपका एक प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल है। ये कार्बन जुड़ा है OH, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो केवल एक कार्बन से, है ना। लेकिन इसमें ध्यान ये देना कि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड वालों का एक स्पेशल नाम हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विनाइलिक एल्कोहल। जैसे विनाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन मैंने बताया था वहां पर आपको, वैसे यहाँ एल्कोहल भी हो जाएगा, तो इसको कहेंगे विनाइलिक एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका विनाइलिक एल्कोहल, है ना। पहला आपका देखिए एथिल एल्कोहल है 1 डिग्री, ये सारे किसके हैं, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल के उदाहरण हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर देखिए ये भी एक कार्बन जुड़ा है, और ये इधर देखिए तो ये भी एक कार्बन जुड़ा है, तो ये एलाइलिक एल्कोहल, ये विनाइलिक एल्कोहल। ठीक, और ये आपका एथिल एल्कोहल। तो ये हो गए आपके प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले एग्जांपल्स का मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। चलिए, तो अब यहां पर देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं इसको। अब यहां जस्ट परिभाषा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, तो चेंज ये होगा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन जुड़ा है, वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH3 ये देखिए
तो जिस कार्बन से OH, देखिए इस वाले कार्बन से ये OH जुड़ा है, अगर समझना और ज्यादा चाहें तो आप सीधे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ये OH किससे है, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन दो अन्य कार्बन से, एक इधर है और आपका एक कहाँ है, इधर। देखिए ये कार्बन, एक इधर कार्बन जुड़ा है और एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा है ना, ये। तो एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन, दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, है ना, या 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे उसको। ठीक, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर कार्बन, दो कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे कहा जाएगा द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। नाम इसका लिखना चाहें तो नाम आप इसका लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे नाम अगर लिखना चाहें तो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगले एग्जांपल को, जैसे थर्ड आपका है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि तृतीयक एल्कोहल है टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल को। तो बिल्कुल आसान, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से इसको, जैसे यहां पर बना देते हैं, इस कार्बन पर OH है, ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो 1 2 और ये आपका 3, ये देखिए ये आपका कहलाएगा तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल इंग्लिश में। ठीक, तो तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री, देखिए ये वाला OH इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 2 3, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसे कहेंगे तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। अगर नाम इसका लिखना चाहें तो नाम इसका लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा आपका नियोब्यूटिल एल्कोहल। तो चलिए नाम चाहे इसका लिख देते हैं यहाँ पर, या टर्सरी ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन नेम है नियोब्यूटिल एल्कोहल या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की परिभाषा और उनके एग्जाम्पल। परिभाषा बिल्कुल आसान है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। अगर वो कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन अगर दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। फिर तृतीयक में क्या बताया जाएगा कि जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे एरोमेटिक का एग्जाम्पल का डिस्कशन आपसे करता हूं। एरोमेटिक आपका एरोमेटिक एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एरोमेटिक एल्कोहल का वर्गीकरण तो जैसे एलिफेटिक में किया था वैसे एरोमेटिक में करना है। अब एरोमेटिक में क्या होगा, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आपको बहुत कॉमन एग्जांपल मिलेगा बेंजीन के ऊपर OH, तो इसमें भी वैसे होगा हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, वैसे मिलेगा। तो नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं मोनो, मोनोहाइड्रिक। तो नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब एग्जांपल एरोमेटिक का लेना है तो इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दीजिए। तो एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है आपका, है ना, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH लगा दीजिए। ठीक, इसका स्पेशल नाम होता है फिनॉल कहते हैं इसको, है ना, ये बन गया फिनॉल, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल कह सकते हैं इसको। ठीक, चलिए सेकंड देख लेते हैं, नंबर 2 आपका डाईहाइड्रिक। तो डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिख देता हूं। तो यहां पर एक OH लगा था तो मोनो का एग्जांपल। अब डाई का मतलब क्या है, 2, तो इस रिंग में आप 2 लगा दीजिए OH।
एक यहाँ पर लग गया और एक आपका इधर लग गया। ये देखिए, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल या डाई हाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन कैसा है, एरोमेटिक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल या डाई हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एल्कोहल। थर्ड देख लेते हैं, तीसरा आपका है ट्राई हाइड्रिक, है ना, ये है। तो ट्राई हाइड्रिक में क्या है, 3 OH आ जाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं यहां पर। इसको कह देंगे ट्राई हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा आपका ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, इस प्रकार से आपका ये OH समूह की संख्या के आधार पर बन जाएगा, है ना। अब देखिए, छोटी सी बात ये भी होती है कि क्लासिफिकेशन में बहुत लोग आपको संकरण के आधार पर पढ़ाते हैं, कुछ लोग संतृप्त असंतृप्त के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण करवाते हैं। तो सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका है। मेरा जो तरीका है उस तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये हो गया आपका मोनोडाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक संख्या के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनकी स्थिति के आधार पर मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन में आएगा वो है हाइड्रोक्सिल समूह की कार्बन श्रृंखला के आधार पर। यानी हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वही उसकी क्या डिग्री निर्धारित करता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्या आएगा, पहला आएगा आपका प्राथमिक, प्राथमिक या 1 डिग्री, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। अब प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, तो परिभाषा बिल्कुल वैसे ही है कि जिस कार्बन से OH लगा है, एल्कोहल समूह लगा है या हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल। अगर वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल। अगर वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। चलिए कर देते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल सीधे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ किसका पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जैसे ले लिया आपका CH2OH, इसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए ये कार्बन है जिससे OH लगा है, तो इस कार्बन से OH लगा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से, केवल एक कार्बन से। यहां पर क्या होगा, यहाँ इस रिंग पर कार्बन होता है, ये जहां जहां मुड़ी हुई है सब जगह पर क्या होंगे, कार्बन। तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसे कहेंगे प्राथमिक बेंजाइलिक एल्कोहल या 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, इसको कहेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। उसके बाद सेकंड ले लेते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक या 2 डिग्री। तो द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल, कुछ नहीं करना है, प्राथमिक का एग्जांपल लिया, इसी में कार्बन की श्रृंखला बढ़ा दीजिए। जैसे यहां पर लिख देते हैं इसको इस साइड में लगा दिया CH3। ये देखिए बन गया आपका द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन इधर कार्बन से जुड़ गया, और इधर क्या है, इधर तो एक कार्बन है ही, एक पीछे कार्बन एक इधर कार्बन, 2 कार्बन से हो गया। तो क्या नाम लिखेंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, नाम लिख लीजिएगा 2 डिग्री या द्वितीयक बेंजाइलिक एल्कोहल। थर्ड ले लेते हैं तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। ये है
तृतीयक। अब तृतीयक में क्या करना है, तृतीयक में एक कार्बन श्रृंखला और बढ़ा देनी है। देखिए लिखा था कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला ही यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं इसके लिए यहाँ पर, ये लिख दिया यहाँ पर, तो C है, ऊपर CH3, ये OH और नीचे ये CH3। तो देखिए ये वाला कार्बन 1 2 और इधर भी कार्बन है यहाँ पर, तो 1 2 3। ठीक, तो ये एग्जाम्पल बन गया आपके तृतीयक बेंजाइलिक एल्कोहल का। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया आपके एल्कोहल और एल्कोहल का वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया हुआ होगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। किसी को कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।